जय श्री कृष्ण दोस्तों। हरि कृष्ण कहते हैं शुभ काम के लिए, अच्छे काम के लिए कभी भी उस कार्य को समय पर मत टालो, कल की प्रतीक्षा मत करो। शुभ काम करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। तुम्हें तुम्हारे जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है, न जाने किस पल में कौन सा इंसिडेंट हो जाए, कौन सी घटना हो जाए, कब मृत्यु आ जाए, किस पल में प्रलय हो जाए। इसलिए मेरा यह काम पूर्ण हो जाने पर या अमुक स्थिति हो जाने पर मैं भगवान का भजन करूंगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए। और अभी जो भी जिस अवस्था में है, जिस कंडीशन में है, उसे उसी कंडीशन में भगवत कृपा समझकर, ईश्वर की इच्छा समझकर ईश्वर का सुमिरन शुरू कर देना चाहिए। इस कार्य में अगले क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। तात्पर्य कि मैं भी छोटा हूँ, मेरे तो अभी एंजॉय करने के दिन है, मैं भगवान का नाम अभी नहीं, जब 50 का हो जाऊंगा इसके बाद करूंगा। ईश्वर का भजन तभी किया जाता है, ऐसा सोचना गलत है। अपने कार्य के साथ साथ ईश्वर का भी स्मरण करने से तुम कभी भ्रमित नहीं होते, तुम्हारे हर कार्य को संपूर्णता प्राप्त होती है। मीरा कहती है, मैंने तो गोविंद को खरीद लिया। कैसे खरीदा मीरा ने गोविंद को? कोई कैसे खरीदता है परमात्मा को? मिटकर पाया, अपने आप को गंवा कर पाया, अपनी गर्दन रख दी प्रभु के चरणों में। बस तुम्हारा सिर ही बाधा है, तुम्हारा अहंकार ही बाधा है। जब चरणों में उसी को चढ़ा दिया तो परमात्मा तुम्हारा हो जाता है। तुम्हारी जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, जैसा भी कार्य है, जो कुछ भी है, सब ईश्वर के चरणों में सरेंडर करना सीखो। उसे पहले ईश्वर को समर्पित करो, फिर तुम्हारा सारा भार ईश्वर स्वयं उठा लेते हैं। कभी करके देखो। जितने इगोइस्ट बनोगे, जितने अहंकारी बनोगे, कठोर बनोगे, उतनी ही जल्दी लोग तुमको अपने हृदय से निकाल फेंकेंगे, चाहे तुम उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जैसे जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। इसलिए व्यक्तित्व में विनम्रता जरूरी है। जीवन में कुछ चीजों का महत्व दूर से समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, किंतु उनके निकट जाने पर, समीप जाने पर अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे बर्फ के पास से शीतलता, अग्नि के पास से गर्माहट और गुलाब के पास से सुगंध। तो फिर भगवान से मांगने के बजाय निकटता बनाओ तो सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। सत्संग एक ठंडक है, ऐसी ठंडक जो तपते, झुलसते, सुलगते मन को शांत करती है। सत्संगति वो मिठास है जो कड़वी वाणी को भी मीठा बना देती है। सत्संग एक संतोष है, एक सब्र है जो लोभ लालच को बढ़ने नहीं देता। सत्संगति एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को भी सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सत्संग सभी दुख, निराशा, चिंता, अशांति की अचूक दवा है। एक बार इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव, काली रात हो या बरसात, चाहे कितने भी बुरे हो हालात, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो तो तुम कभी नहीं हारोगे। अर्थात वक्त कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता, वक्त के हिसाब से हर किसी को चलना पड़ता है, और जो वक्त के साथ चलता है वही बाजी मार लेता है। हरि कृष्ण कहते हैं, कुछ बातें जीवन में हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। अगर इंसान बदल जाए तो दुखी मत रहो, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का भी नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो और ईश्वर से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि ईश्वर जानता है कि किसको क्या देना है और क्या नहीं देना है। बुरे समय में भी ये कभी मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो, इस पर विचार करो कि कौन साथ छोड़कर चला जाएगा। अगर ईश्वर खुश हो तो वह सरताज बना देता है, और अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। एक पक्षी अन्न का दाना खाने के लिए 100 बार सिर को झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार भी ईश्वर का आभार नहीं व्यक्त करता। अर्थात ईश्वर के हमेशा आभारी रहो, चाहे जिस भी स्थिति में हो,
अपने सारे सुख दुख हर कार्य का भागीदार ईश्वर को अवश्य बनाओ। किसी इंसान को बनाओ या ना बनाओ, मगर ईश्वर को जरूर बनाओ। अपना हर कार्य, अपना हर सुख दुख दोनों ही ईश्वर को सरेंडर करना सीखो, ईश्वर को समर्पित करो। ईश्वर से ज्यादा तुम्हारा भला चाहने वाला इस संसार में कोई और नहीं है। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।